हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्विच केस स्टेटमेंट पे आधारित एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। प्रोग्राम क्या है उसको देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए डे नंबर। Write program to input a day number to print the corresponding day name। हमको करना क्या है कि एक डे नंबर इंटर करना है। डे नंबर का मतलब जैसे 1 से लेके 7 तक की कोई एक वैल्यू हम इंटर करेंगे, कोई एक नंबर इंटर करेंगे, इंक्लूडिंग 1 एंड 7। 1 और 7 भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 7 तक की कोई एक वैल्यू इंटर करेंगे जिसमें 1 और 7 भी शामिल है, और जो भी नंबर हम देंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डे नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर हमने इंटर कर दिया 1 तो प्रिंट होना चाहिए क्या, संडे। अगर हमने इंटर किया 2 तो प्रिंट होना चाहिए मंडे। अगर हमने इंटर किया 3 तो प्रिंट होना चाहिए ट्यूसडे। इस तरीके से अगर हमने 7 इंटर किया तो प्रिंट करे क्या, सैटरडे। इस तरीके से। और इसके अलावा अगर यूजर किसी और नंबर को इंटर करता है तो मैसेज डिस्प्ले हो इनवैलिड नंबर। तो ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच है कि हम इस टाइप के प्रॉब्लम को स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि किसके थ्रू करना है, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू करना है कि लैडर इफ़ के थ्रू करना है कि लैडर इफ एल्सिफ के थ्रू करना है। आपके पास 3 ऑप्शन है। लैडर इफ़ का भी यूज कर सकते हैं हम, लैडर इफ एल्सिफ का भी यूज कर सकते हैं, और हम इसी प्रॉब्लम को स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट अप्रोच है स्विच केस, तो उसी को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। मैं आगे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, एज इंक्लूड studio.h, एज इंक्लूड conio.h, वाइड मेन, एक नंबर किस टाइप का लेना है, इंटीजर टाइप का। आप देख सकते हो 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू एंटर करनी है जो कि इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, CLR प्रिंटफ। सबसे पहले नंबर इंटर करने से पहले हम मैसेज देते हैं, इंटर ए डे नंबर, स्कैनफ मॉड डी एड्रेस ऑफ हेड। सॉरी, यहाँ पे डे रहेगा क्योंकि वेरिएबल हमने क्या यूज किया है, डे। अब हम क्या करेंगे, स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। स्विच यहाँ पे यूज करेंगे डे। केस 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 के सामने हम लिखेंगे 1, क्योंकि डे के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार की वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की। जैसा कि क्वेश्चन में हमने आपको क्वेश्चन में नहीं है ये चीज़, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू हमको कोई एक इंटर करनी है, क्योंकि डे कितने होते हैं, डे 7 ही होते हैं। तो हम 1 से लेकर 7 तक की कोई एक वैल्यू इंटर करेंगे जो कि इंटीजर टाइप की होगी। यानी डे में किस प्रकार की वैल्यू आएगी, इंटीजर। तो जैसी वैल्यू यहाँ पे आएगी वैसे ही केस के सामने हम वैसे ही वैल्यू रखेंगे। ठीक है, कितनी वैल्यू आएंगी, तो 1 से लेकर 7 तक, तो केस 1। अब अगर ये केस मैच करता है तो हमको क्या प्रिंट करना है, संडे। अब चूंकि जो नंबर हम इंटर करेंगे, जैसे हमने 2 अगर इंटर कर दिया तो 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नेम है, मंडे। तो सिर्फ मंडे ही आना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कोई एक ही नाम इंटर करे, तो इस चीज़ को
इस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड। तो होगा क्या, जिस केस के सामने की वैल्यू मैच करेगा बस उसी से जुड़ा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए हमको हर केस के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। तो केस 1, अगर केस 1 मैच करता है तो प्रिंट करेगा संडे, ब्रेक कर क्या करेगा, बाहर कंट्रोल को स्विच केस स्टेटमेंट के बॉडी से बाहर भेज देगा। प्रिंटफ केस 2, केस 2 के बाद स्टेटमेंट लिखेंगे मंडे स्लैश n, फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक केस 3, फिर प्रिंटफ ट्यूसडे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसे और भी मेरे पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी केसेस हो सकते हैं। केस 4 में प्रिंटफ ट्यूसडे के बाद आपका आता है वेडनेसडे, फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक केस 5 प्रिंटफ, वेडनेसडे के बाद आता है आपका थर्सडे, फिर डबल कोट्स क्लोज, फिर क्या करेंगे, ब्रेक, फिर केस 6 प्रिंटफ फ्राइडे स्लैश n, ब्रेक केस 7 प्रिंटफ सैटरडे, फिर ब्रेक, फिर अब देखिए 1 से लेके अगर 7 तक के बीच की कोई वैल्यू यूजर इंटर करता है, जैसे अगर हमने इंटर कर दिया डे की वैल्यू, अगर हमने इंटर कर दिया डे की वैल्यू कितनी, 3, तो उस केस में होगा क्या, डे में इस, अब चूंकि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले तो एक मैसेज प्रिंट करेगा, उसके बाद एक नंबर मांगेगा, वो नंबर हम देंगे। नंबर मान लीजिए हमने कितना दे दिया, 3 लिख के जैसे एंटर करेंगे कंसोल स्क्रीन पे तो ये 3 चला जाएगा डे में। अब देखिए स्विच केस के अंदर क्या है, डे नाम का वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस केस के सामने कितना है, 1, इस केस के सामने 1 है, यानी मैच नहीं किया तो सीधे अगले केस पे जाएगा। इस केस के सामने कितना है, 2, यहाँ भी मैच नहीं किया तो फिर अगले केस पे जाएगा, केस 3, यानी क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे जब प्रिंट कर देगा ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक सीधे क्या कर देगा, स्विच केस की बॉडी से बाहर, यानी सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। कब, जब हमने इंटर किया 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग नेम क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 1 को मंडे मान लिया जाता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 को अगर मंडे मानेंगे तो 2 हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, 3 हमारा वेडनेसडे, तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर इन केस यूजर ने एंटर कर दिया 30, तो आप देख सकते हो किसी भी केस के सामने 30 नहीं है, या इस केस के सामने 1 है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 3 है, इसके सामने 4 है, इसके सामने 5 है, इसके सामने 6 है, इसके सामने 7 है। तो अगर कोई यूजर 1 से लेके 7 तक के बीच की वैल्यू ना एंटर करके उसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर करेगा तो लिख के आना चाहिए इनवैलिड नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट प्रिंटफ इनवैलिड नंबर, और फिर क्या करेंगे, ब्रेक, फिर स्विच की बॉडी 1 क्लोज गेट ch कर लेंगे इसको। तो आप देख सकते 30 जब एंटर करेंगे तो किसी केस के सामने की वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो हमने आपको क्या बता रखा है, हमने आपको ये बता के रखा हुआ है जब किसी केस के सामने की वैल्यू मैच नहीं करेगा तो उस केस में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जब डिफ़ॉल्ट के पास आएगा कंट्रोल, और डिफ़ॉल्ट से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट होगा यानी प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड नंबर। उसके बाद ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को बाहर कर देगा, कहाँ पे, स्विच केस स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हुए
इस टाइप के प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।